हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और इसी हम भी प्रिपरेशन में ही लगे हैं। और इसके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं, जो हमारा 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे वो हमें करनी है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आते, कभी कभी तो सारा पेपर ही थ्योरेटिकल हो जाता है और उसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए होते हैं तो वो कुछ घुमा कर के न्यूमेरिकल देता है, तो उसको सोल्व करना उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो उसको जल्दी से सोल्व करना होता है, तब भी हमारा मेरिट में नंबर बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा। तो आगे हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है। ये देखा है, यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय बल F, वेग v तथा काल t को मूल विमा माना जाए तो रेखीय संवेग p की विमा क्या होगी। अब रेखीय संवेग है तो संवेग की विमा, संवेग जो होता है रेखीय संवेग, जो संवेग होता है वो क्या होता है हमारा m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है। m इंटू वी होता है ना। तो यहाँ पर क्या दे रहा है वो के बजाय एफ ये टी, यानी अब ये द्रव्यमान लंबाई और समय भूल जाओ, ठीक है। अब जो हमें वो करनी है वो इन टर्म्स में करनी है, बल एफ के टर्म्स में, वेग के टर्म्स में और काल टी के टर्म्स में, इनके टर्म्स में हमें इसको निकालना है कि इसकी विमा क्या होगी। नहीं तो जो बीमा लिखी जाती है एम एल टी और ए और थीटा, इन पांच ये जो हमारी क्वांटिटी होती है इनके टर्म्स में बीमा को हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखनी है, एफ के टर्म में, वी के टर्म्स में और टी के टर्म्स में। ये बीमा बल, वेग और हमारा जो समय है उसके टर्म्स में हमें बीमा को लिखना है। अब इसकी बीमा देखते हैं कि क्या हो जाएगी। इसकी बीमा हो जाएगी, अगर हम वेग निकालें, हम एम के ही टर्म्स में, इसके ही टर्म्स में बीमा को निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी एम, और वेग कितना होता है एल टी माइनस वन, ये होता है ना। ये तो आ गई हमारी एम एल और टी के टर्म्स में। हमें किस में बनानी है, एफ के टर्म्स में। तो एफ के टर्म्स में बनाने के लिए फंडे तो वही रहेंगे, यानी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बल की बीमा होती है वो कितनी होती है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ये होती है। जो बल की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू ये होती है। तो यहाँ पर मुझे एम एल टी माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ पर एम एल टी माइनस वन है, इसको मैं टी माइनस वन और टी माइनस वन से क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। तो ये एम एल टी कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। और ये जो जब ऊपर जाएगा तो टी ऐसे काल की बीमा हो जाएगी। तो इसमें वेग तो आ ही नहीं रहा है, केवल कितना आ रहा है एफ और टी, यानी जो इसकी बीमा होगी वो कितनी होगी, एफ टी होगी। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें वही लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, कि कॉन्सेप्ट तो यही है कि द्रव्यमान और लंबाई और टी, लेकिन हमें मास और लेंथ और टाइम टी नहीं रखना है। क्या रखना है, एफ और वी और टी। चूँकि एफ की बीमा एल टी माइनस टू होती है, इसलिए ये इसकी बीमा कितनी आ गई है एफ इंटू टी। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबाई L तथा प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान म्यू के एक तार द्वारा द्रव्यमान M के पिंड को ऊपर की दिशा में अल्फा त्वरण से खींचा जा रहा है। तो तार के मध्य बिंदु पर तनाव हमें फाइंड करना है। सपोज ये एक तार है और इसका जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है वो म्यू है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसका मिड पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें तनाव ज्ञात करना है और इससे ये एक मास बंधा हुआ है एम, इसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक, अब टोटल तार का यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये अल्फा त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो अल्फा त्वरण होगा ये कहाँ से आएगा, इस पॉइंट पर देखेंगे मुक्त तारे। अब ये भूल जाओ कि ये पिंड बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल, एक तो एम मास तो ये है ना, यहाँ टेंशन कहाँ से आएगी एम, और ये जो लंबाई का द्रव्यमान है इतनी लंबाई का, यानी हाफ लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान म्यू है तो हाफ लंबाई का कितना हो जाएगा म्यू एल,
म्यू एल अपॉन टू, तो यहाँ पर m प्लस म्यू एल अपॉन टू, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है अल्फा त्वरण से। तो ये कितना किसके बराबर होगा, जो ये टेंशन T है, ये जो टेंशन T है यहीं से तो आएगा, माइनस मान लो टेंशन T ऊपर की ओर काम कर रही है, ये T टेंशन ऊपर की ओर काम कर रही है इस पॉइंट पर, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे ना, ये पूरा जो नीचे की ओर इस पर बल लग रहा है, और वो कितना लग रहा है, मास कितना है इसका, m प्लस म्यू एल अपॉन टू इंटू जी, टोटल इतना हुआ ये। तो हमारा कितना निकल के आ गया, फिर ये अल्फ़ा टी इधर लेके आएंगे और अल्फ़ा को इधर लेके जाएंगे, तो m प्लस म्यू एल अपॉन टू इंटू, और ये अल्फ़ा था और ये इधर जा कर के प्लस हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, जी प्लस अल्फ़ा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा ठीक होगा इसमें, ये ठीक होगा। यानी अगर हमें कोई भी पिंड अगर ऊपर की ओर जा रहा है, या कोई लिफ्ट है, या कोई ऐसे कुछ भी है, उसमें कोई भी पिंड अगर ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगर m मास रखता है वो पिंड, तो उस पर जो हमेशा अगर a त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण जो है वो बढ़ जाता है, यानी g प्लस ए हो जाता है। बस ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। ये भी पूछा जा सकता है कि एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ये ए त्वरण से एक लिफ्ट मान लो ऊपर की ओर जा रही है, इसमें m द्रव्यमान का ये मास रखा हुआ है, ठीक है। तो ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, एक ये पिंड रखा हुआ है, तो इस पर त्वरण, टोटल त्वरण कितना होगा ना, तो त्वरण कितना होगा, वो जी तो नीचे की ओर काम करेगा, जब ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है ये पिंड, तो इस पर जो टोटल बल लगेगा ऊपर की ओर m इंटू ए वो होगा। और वो कहाँ से आएगा, मान लो ये नॉर्मल, ये क्या रखा हुआ है पिंड, यहाँ पर सतह पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी ना आर, तो आर ऊपर की ओर होगी, और एम जी कितना है नीचे की ओर, माइनस एम जी नीचे की ओर होगा, तो हमारा आर कितना आ जाएगा, ये इसे इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी, इसलिए m इंटू ए प्लस जी, यानी g प्लस, यानी जो त्वरण होगा वो g प्लस ए होगा। वो इस तरीके से मुक्त आरेख इसे बोलते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं, अगर ये समझ में आ जाते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ईजी हो जाते हैं करने। हम और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का, देखें कि हम सोल्व कर भी पाते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कुछ कुछ वैसा ही है कि एल लंबाई तथा समान मोटाई की एक रस्सी एक चिकने तल पर फैली हुई है, इसके एक सिरे को एफ बल से खींचने पर इसमें एल दूरी पर रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। यानी ये दे रखा है कि ये एल लंबाई की एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, एल इसकी लंबाई है, और इसको एफ फोर्स से इधर खींचा जा रहा है। जब इसे एफ फोर्स से इधर खींचा जा रहा है, इसके मध्य बिंदु टी पर, यहाँ नहीं मध्य बिंदु पर, यहाँ से एल दूरी पर, यानी इसके एक सिरे को एफ बल से खींचने पर इसमें स्मॉल एल दूरी पर, यहाँ से जहाँ से एफ बल लगाया गया है स्मॉल एल दूरी पर, यहाँ पर तनाव हमें ज्ञात करना है कि टी कितना होगा इसमें। तो टी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। अब ये कैसे निकाल लेंगे, मान लेंगे कि ये टोटल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए जब ये एफ फोर्स इधर लग रहा है तो ये कोई त्वरण रखता होगा, ए त्वरण से इधर की ओर जा रहा होगा। मान लेंगे कि इसका जो मास है टोटल वो कितना है, एम है, इसका जो टोटल मास है वो कितना है, एम है, और ये ए त्वरण से इधर जा रहा है, तो वो एम ए कितना हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा ना, एफ बल से ही तो हमें त्वरण मिलेगा उसमें, तो ए कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, ए आ गया हमारा त्वरण। अब यहाँ पर जो डोरी में तनाव होगा ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इस कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ये होगी ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल एल है, तो ये हो गई। अब एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जब हम डोरी में एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालेंगे तो वो कितना होगा, m टोटल द्रव्यमान था, इसे l से डिवाइड करेंगे m अपॉन एल, तो ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान बन जाएगा ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर इसका मास निकालना है तो l माइनस
स्मॉल एल से, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये इतनी जहाँ तक डोरी है यानी इस डोरी का मास आ जाएगा, ये आया। ठीक है, तो तनाव टी कितना होगा इस पर जो तनाव टी होगा वो कितना होगा, वो एम इन एल, टोटल मास कितना है इसका एल माइनस एल, और इंटू ये कितना आया त्वरण ए, यही तो डोरी में तनाव होगा। तनाव टी कितना होगा एम इंटू ए, मास इंटू ए होगा ना, तनाव फोर्स के इक्वली तो होता है, तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे यानी टी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, जो टी आ जाएगा वो आ जाएगा एम अपॉन एल, और ये एल अंदर लेके जाएंगे एल माइनस एल इंटू ए एफ अपॉन एम, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ गया एल, जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हुआ 1 माइनस एल अपॉन कैपिटल एल इंटू एफ। ये इसका डोरी में तनाव, इस पॉइंट पर जो तनाव होगा वो ये होगा। ओके।